अस्सलाम वालेकुम। आज किसी ने एक क्वेश्चन किया है मुझसे कि अगर निकाह हो जाए लेकिन रुखसती ना हुई हो, यानी मैरिज कंज्यूम ना हुई हो, तो उस सूरत में जो निकाह नामे में हक महर मुकर्रर किया जाता है खातून के लिए, बीवी के लिए, तो अगर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज से पहले खावंद अपनी बीवी को तलाक दे दे, यानी अभी रुखसती नहीं हुई और खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो उस सूरत में हक महर के मुतल्लक कानून जो है उसकी क्या पोजीशन है, कानून क्या कहता है। इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ करना थी कि देखें, हक महर दो तरह का होता है आम तौर पे। एक होता है हक महर मुअज्जल, जो मौके पे अदा कर दिया जाता है, और दूसरा होता है गैर मुअज्जल, जो कि बाद में जिसकी अदायगी की जाती है। वो इंदुल तलब भी हो सकता है या गैर मुअज्जल भी हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर निकाह के वक़्त कोई हक महर बतौर मुअज्जल, यानी जो कि मौके पे अदा किया गया, वो लिखा गया है, तो अभी रुखसती नहीं हुई, तो उस सूरत में कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज से पहले, यानी रुखसती से पहले अगर खामद अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो जो हक महर उसने निकाह के मौके पे अपनी बीवी को अदा किया था, वो उसकी वापसी का क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुअज्जल था, मौके पे अदा कर दिया। लेकिन जो गैर मुअज्जल था, जो बाद में अदा करना था, उसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह बकरा की जो आयत नंबर 237 है, उसमें ये हुक्म सादर फरमाया है, जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ देता हूँ। अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले, यानी अपनी बेगमात को हाथ लगाने से पहले, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज से पहले, अगर तुम उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, हालांकि उनके लिए महर मुकर्रर कर चुके हो, तो जो महर मुकर्रर किया है उसका निसफ यानी आधा देना होगा, इल्ला ये कि वो औरतें खुद मुआफ़ कर दें या वो मुआफ़ करे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, यानी जो बीवी है वो अपनी मर्ज़ी से हक महर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। अदरवाइज़ अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुई, यानी रुखसती नहीं हुई, अभी दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो अभी प्रॉपर उस स्टेज में से नहीं गुज़रा, हाथ लगाने वाली स्टेज में से नहीं गुज़रा, तो उस सूरत में अगर खावंद अपनी बीवी को तलाक दे, तो कुरान पाक की आयत नंबर 237 जो सूरह बकरा है, उसकी आयत नंबर 237 के मुताबिक, तो इस मरहले पर तलाक देने की सूरत में खावंद को अपनी बीवी को आधा हक महर अदा करना होगा। ये कुरान पाक का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है, तो इसको जो है वो हमें हर हाल में मानना है। अगर खातून जो है, वो जो बीवी है, वो अगर अपने तौर पे छोड़ना चाहे तो इट्स ओके। दूसरा इसमें यह होता है कि जो हक महर मुअज्जल के तौर पे निकाह के वक़्त एक खावंद अपनी बीवी को दे देता है, तो वो तलाक की सूरत में अगरचे मैरिज कंज्यूम नहीं हुई, रुखसती नहीं हुई, तो वो जो हक महर मुअज्जल की सूरत में निकाह के वक़्त बीवी को अदा किया गया था, उसकी वापसी का क्लेम नहीं हो सकता। तो आज की हमारी सिटिंग उस प्रोपोज़िशन को एड्रेस करती है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान निकाह हुआ है लेकिन रुखसती नहीं हुई, अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुई, तो खावंद अपनी बीवी को निसफ यानी आधा हक महर देने का पाबंद होगा, और अगर वो नहीं देता तो खातून अगर चाहे तो अदालत में केस करके भी वो अपना हक महर वसूल कर सकती है। उम्मीद है आपको ये जो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज से पहले अगर तलाक हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उस सूरत में हक महर के मुतल्लक क्या हुक्म है, कानून क्या कहता है, इस बारे में थोड़ी सी आपको अवेयरनेस हो गई होगी। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।